एक दूसरे को खुश रखेंगे और आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। हम सब खुश कैसे रह सकते हैं? जो भी पल खाली मिले उसे हर जरूरतमंद में बांटकर। आपने ठीक कहा सर, खुशी तो बांटने से बढ़ती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, तालीम वो नहीं जो कैसे कमाना है पढ़ाए, तालीम तो वो है जो जीवन से क्या कमाना है सिखाए। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू सर। मेरी भी सोच बहुत गलत थी, बट लेकिन 2 दिन के एग्जाम में आने के बाद मेरी सोच में बहुत बदलाव आया। देखो भाई, इंसान की पहचान भले ही छोटी हो मगर अपनी होनी चाहिए। धन्यवाद सर। आप क्यों इतने बेचैन दिखाई पड़ रहे हैं? अब आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। मुझे तो मेरे घर वालों ने बेचैन कर रखा है। किसी के भी घर वाले उसके दुश्मन नहीं होते। जरा बताओ तो सही, तुम इतने बेचैन क्यों हो? मैं इतना पढ़ लिख कर ना इस पिछड़े वाले गाँव में नहीं रहना चाहता। तो तुम अपनी योग्यता से इस गांव का पिछड़ापन खत्म कर दो। तुम इस गाँव से हो क्या? मैं इस गांव का तो नहीं हूँ, लेकिन ये गांव मेरा है। अच्छा, तो तुम्हें सरकार ने नौकरी पे रखा हुआ है। मुझे किसी ने नौकरी पर नहीं रखा, मैंने तो खुद अपनी मर्जी से रब के बंदों की सेवा के लिए इस गांव को चुना है। अरे यार, इतना पढ़ लिख कर क्यों अपना टाइम इस फालतू के गाँव में बर्बाद कर रहे हो? तुम मेरे साथ विदेश चलो, तुम्हें बहुत कमाई हो सकती है। माफ करना छोटे भाई, लेकिन तुमने पढ़ाई सिर्फ इसीलिए की है कि जीवन में कैसे कमाना है ये सीख सको। हाँ, हर कोई इसीलिए तो पढ़ाई करता है। लेकिन मुझे मेरे वात्सल्य से ये शिक्षा मिली है कि हमें हमारे जीवन में क्या कमाना चाहिए। क्या कमाना सीखा फिर तुमने यहाँ से? जब हम जग में आए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। आप धन्य हो सर, आपने मेरी आंखें ही खोल दी। मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरा नाम ध्रुव है और मैं विदेश से पढ़कर आया हूँ, तो सिर्फ यही मेरी पहचान है। और विदेश में रहकर मैं धीरे धीरे भारतीय संस्कृति भी भूल रहा था। लेकिन वात्सल्य के 2 दिन के कैंप में आने के बाद मुझे ये चीज रियलाइज हो गई है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान की संस्कृति हमें ये बताती है कि इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके कर्मों से होती है। धन्य है हम सभी लोग वात्सल्य से ये शिक्षा पाकर कि हम कौन हैं और इस धरती पर क्या करने के लिए आए हैं। इसलिए जो भी शिक्षा हमें हमारे वात्सल्य से मिली है उसे हम हर जरूरतमंद में बांटकर इस धरती पर नया स्वर्ग बसाएंगे। हमारे देश को आप जैसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने जीवन का उद्देश्य समझकर हर किसी की मदद कर सके। तो देखा आप सबने कि किस तरह मोबाइल ने बच्चों के जीवन में एक बुरा प्रभाव डाल रखा था। तो ये देखते हैं कि जब बच्चे हमारे वात्सल्य से जुड़े और उन्हें